मैं जेल कैंप पार्टी में कभी नहीं था। मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में था। संगठन ने ये फैसला किया था कि चुनाव लड़ना है। चूंकि जेल कैंप उस वक्त रजिस्टर्ड नहीं हुआ था तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मैं हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ा था। ये कहना कि हम पार्टी छोड़ करके आए, नहीं, हाँ, संगठन छोड़ करके आए, समिति छोड़ करके आए। मैं झारखंड के लिए उत्तरदायी हूँ, मैं किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। 2.5-3 घंटा मीटिंग की, उसके बाद इस निष्कर्ष तक पहुंचे। फिर केंद्रीय सभा में तमाम पार्टी के नेताओं के समक्ष हमने वहां पर ज्वाइनिंग की है। तो अगर आप एनडीए अलायंस में हैं तो बड़े भाई में के रूप में भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि बात झारखंड की है, बात नेशनल चुनाव की नहीं है। और बात अगर झारखंड की है तो झारखंडी राजनीतिक दल होने के नाते, झारखंडी मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने के नाते आजसू बड़ा भाई के रूप में दिखे। जोहार, इस वक्त हम मौजूद है आजसू पार्टी कार्यालय में। आपको बता दें कि संजय मेहता इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। इससे पहले प्रवीण प्रभाकर, उसके बाद दीपक महतो, उसके बाद जो है संजय मेहता जी आजसू का पार्टी जो है ज्वाइन किए हैं। संजय मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र 19 में। आप पहले जेल कैंप में थे, उसके बाद जेबी केसेस आपकी पार्टी थी। आखिर क्या वजह रही कि आप अपनी पार्टी छोड़ करके यहाँ पे आजसू पार्टी ज्वाइन की? लोकतंत्र 19 के तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार है और सभी को यही कहना चाहता हूं कि पहले जो विषय हैं उस पर थोड़ी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आपने कहा कि आप पहले जेल कैंप पार्टी में थे। मैं जेल कैंप पार्टी में कभी नहीं था। मैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में था और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एक संगठन था और उस संगठन ने ये फैसला किया था कि चुनाव लड़ना है। चूँकि जेल कैंप उस वक्त रजिस्टर्ड नहीं हुआ था तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मैं हजारीबाग लोकसभा से चुनाव लड़ा था और लगभग 1,60,000 मत प्राप्त हुए थे। दूसरा, जेबी केसेस जो हमारा संगठन था वो भी कोई राजनीतिक दल नहीं था, वो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक संगठन था और उस संगठन के बाद हमने आजसू पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये कहना कि हम पार्टी छोड़ करके आए, नहीं, हाँ, संगठन छोड़ करके आए, समिति छोड़ करके आए। क्या वजह रही आजसू पार्टी ज्वाइन किए हैं आप? संगठन का अर्थ क्या है? कलेक्टिव एफर्ट्स, सामूहिकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भाव किसी संगठन के भीतर होना चाहिए। चीज़ें व्यक्ति केंद्रित हो जाती हैं और ये पूरे तरीके से सामूहिकता का जब अभाव हो जाता है तो आपको कोई निर्णय लेना पड़ता है। जो बात मैं कह रहा हूँ, हो सकता है उस संगठन के लोग सामने से आपको नहीं कहेंगे, ऑफ द कैमरा आप कभी बात करिएगा तो संगठन के लोग कहेंगे कि संजय मेहता की इस बात में सच्चाई है, हम बोल नहीं पाते हैं चूँकि संगठन के अंदर है। तो मेरा कहना ये है कि मैं झारखंड के लिए उत्तरदायी हूँ, मैं किसी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। और जब परिस्थितियाँ इस तरीके से बना दी जाएगी कि आप सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए काम करिए, एक व्यक्ति के लिए उत्तरदायी रहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। हम झारखंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, झारखंड के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए सब कुछ न्यौछावर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने आजसू पार्टी का दामन थामा है। अब यहाँ पर संगठन का काम करेंगे जी। इससे पहले आप जब जेबी केसेस संगठन में जब थे तो आपने मैनिफेस्टो भी जारी किया था, उसका क्या हुआ? जी बिल्कुल, जब चुनाव के दौरान जब आप कोई मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो जनता को ये बताते हैं कि हम ये करना चाहते हैं। तो जिन विषयों को हमने अपने संगठन के माध्यम से रखा था, लगभग 2 महीने की मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ और आजसू पार्टी के सुप्रीमो जी के साथ हमने तमाम मुद्दों को रखा। हम ये करना चाहते हैं, संगठन को ऐसे बढ़ाएंगे, संगठन में इस रिफॉर्म की ज़रूरत है, संगठन में लीडरशिप कैसे आएगा, संगठन गांव-गांव तक कैसे पहुंचेगा, संगठन हाशिए पर क्यों गया, संगठन के हार के कारण क्या हैं, सभी विषयों पर लंबी बातचीत हुई है। लगभग हम लोगों ने 2.5-3 घंटा मीटिंग की, उसके बाद इस निष्कर्ष तक पहुँचे। फिर केंद्रीय सभा में तमाम पार्टी के नेताओं के समक्ष हमने वहाँ पर ज्वाइनिंग की है। तो जो विषय अपने संगठन के माध्यम से हमने जनता के समक्ष रखा था उसको इस प्लेटफॉर्म से अब जनता के बीच रखेंगे। इससे पहले प्रवीण प्रभाकर, उसके बाद दीपक महतो जी ने भी ज्वाइन किया है, अब उसके बाद आप आए हैं, तो क्या एक बार फिर से पार्टी मजबूत होगी? क्या फिर से आगे बढ़ चढ़ करके काम करें? क्योंकि लोग जो है आजसू पार्टी को छोड़ करके लगातार निकल रहे थे, कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे भी हैं वो भी छोड़ चुके थे। ये इस बात का इंडिकेटर है कि सत्ता सब कुछ नहीं है। आम तौर पर सत्ता लोगों को आकर्षित करती है, सत्ता के साथ जाते हैं, वहाँ पर ग्लैमर मिलेगा, वहाँ पर पहुँच मिलेगी, वहाँ पर एक ताकत मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी। और एक नेता का श्रृंगार क्या होता है? सत्ता के साथ रहना, पब्लिक का काम करना। उसके बावजूद भी अगर लोग संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं, इसका मतलब कि उनके सोच के केंद्र में झारखंड है। तो ऐसे तमाम लोगों का स्वागत है जो संगठन का दामन थाम रहे हैं। और मुझे भी कई लोगों ने कहा कि संजय तुम इतने नौजवान हो,
तुम फिर इस तरीके का निर्णय क्यों ले रहे हो कि जो बिल्कुल लोग कह रहे हैं, एक नैरेटिव बन गया है कि वो तो बुझता हुआ चिराग है, वहाँ पर जाकर के तुम कैसे रोशनी फैलाओगे। तो हमने कहा कि तभी तो परीक्षा होती है लीडरशिप की। जब कोई हाशिए पर हो तो नेतृत्व की परीक्षा उसी वक्त होगी कि कौन किसको कितना निखार पाता है। तो अब ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है, खुद को साबित करने की घड़ी है कि कैसे इस संगठन को निखार करके झारखंडी जनमानस में पुनः स्थापित करते हैं और इसको एक बड़े फलक पर ले करके जाते हैं। अभी तो आने वाले चुनाव में फिर जब 2029 में चुनाव होगी तो क्या फिर से बढ़ चढ़ के आजसू पार्टी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है? हमने तो आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी से एक साफ कहा है कि झारखंड और झारखंडियत में पहली पंक्ति में झारखंड का पार्टी दिखना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया के अलायंस में अब बड़ा भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तो अगर आप एनडीए अलायंस में हैं तो बड़े भाई में के रूप में भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि बात झारखंड की है, बात नेशनल चुनाव की नहीं है। और बात अगर झारखंड की है तो झारखंडी राजनीतिक दल होने के नाते, झारखंडी मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने के नाते आजसू बड़ा भाई के रूप में दिखे। और मैंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंडी मुद्दा से कोई समझौता नहीं होगा। अगर ऐसी परिस्थिति बनेगी कि भाजपा के साथ नहीं रहना है, हमने साफ उनको कह दिया है, तो आपको ऐसा कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि बात झारखंडियों की है। और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वैसा मुद्दा जो झारखंड के विरुद्ध होगा, जो झारखंडियों के भावनाओं के अनुरूप नहीं होगा, उससे कोई सरोकार आजसू पार्टी नहीं रखेगी। झारखंडी मुद्दों पर कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे किसी भी मोर्चे पर जाकर के निर्णय लेना पड़े। ये मैं साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ।